ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। क्या आप लोग भी जानते हैं आठवें चिरंजीवी के बारे में? क्या बहुत सारे तो अब सुनने के बाद ये कहेंगे कि यार हमने तो 7 चिरंजीवियों के बारे में सुना है। कई बार वैदिक तर्पण भी करवाते हुए 7 चिरंजीवियों के बारे में जो है नाम लिया जाता है। वो कौन कौन से हैं 7 चिरंजीवी? वो एक अनदर फिर बड़ी लंबी डिटेल है। आज तो हम 8वें के बारे में बात कर रहे हैं। आपका प्रेम मिलेगा तो हो सकता है कि फिर डिटेल में पूरी वीडियो फिर आपके साथ थोड़ा थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ लाने की कोशिश करेंगे कि कौन से हैं बाकी के 7 चिरंजीवी जिनके बारे में बड़े बड़े पुराने टेक्स्टों में, ओल्ड बुक्स में जो है मेंशनिंग है। लेकिन आज हम बात करें कि एक नई इन्फॉर्मेशन भी सुनने में आती है कई बार। जैसे आप कई बार जाते हैं, कहते हैं कि 8वें चिरंजीवी के बारे में सुना है। तो आज हम लोग वही इन्फॉर्मेशन जो है, जो रहस्यमयी है, वो आपके साथ फिर चर्चा करने वाले हैं। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि पहले पूरी चर्चा को सुन लेना बहुत ज़रूरी है। तभी कई बार जो है वैलिड पॉइंट निकल के आते हैं। कई बार हम स्किपिंग करते हैं तो कोई महत्वपूर्ण चर्चा, इन्फॉर्मेशन जो है वो रह जाती है। कि 8वें चिरंजीवी, बाकी 7 चिरंजीवी क्यों, उन्हें वरदान मिला अमरता का। तभी तो मैंने कहा ना, ये चर्चा बहुत बड़ी है। चिरंजीवी किसे कहते हैं? चिरंजीवी वो हैं जो चिरकाल तक जीवित रहने वाले हैं, या जैसे एक युग में भी थे, फिर दूसरे युग में भी रहे, और कई जगह तो कई ऐसे भी हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में रहने वाले भी हैं। ऐसे बहुत सारे चमत्कारिक जो पात्र हैं, जो चिरकाल से आज भी जो जीवित हैं सीक्रेट जगहों पे, या अलग डायमेंशंस में जहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता, वो तो अपनी जगह है ही। लेकिन एक ऐसे 8वें चिरंजीवी भी हैं, जब भगवान शिव की कृपा हुई, देवादिदेव महादेव शंकर की कृपा हुई, महाकाल मृत्युंजय स्वरूप भगवान शिव की कृपा हुई, कोई ऐसा भी था जिन्हें कहा था कि ये बचपन में ही जो है मृत्यु का ग्रास बन जाएंगे, लेकिन महादेव की कृपा हुई तो वो चिरंजीवी बन गए। और आज भी ये नहीं पता बहुत सारे साहित्यकारों को कि वो जो कृपा पात्र बालक है, फिर आगे चल करके उनकी मृत्यु कब हुई। ये भी बड़े बड़े साहित्यकारों में, या बड़े बड़े जो पुराने जो वैदिक जो रचनाकार हैं, या जो पुराने खोजने वाले हैं, उनके बीच में भी ये एक चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। और कौन था वो बालक कि जिसे कहा गया था कि बचपन में अल्पायु ही जो है ये रहेगा और बचपन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। वो थे जो जिन्हें कहा गया है 8वां चिरंजीवी, वो है ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे, जी हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपने सुना होगा, ऋषि मार्कंडे वही दिव्य ऋषि हैं जिन्होंने फिर मार्कंडे पुराण की भी रचना की थी, जहाँ से श्री दुर्गा सप्तशती का भी प्राकट्य जो है वो उसी मार्कंडे पुराण से है। लेकिन कृपा कहाँ से शुरू हुई? अब हम लोग बाद की चीज़ें तो देख लेते हैं, लेकिन जब हम खोजने जाते हैं तो कई बार हमें बड़े ही रोचक तथ्य मिलते हैं, बड़ी ही रोचक जड़ें मिलती हैं कि कैसे जो है मार्कंडेय जी जो है वो चिरंजीवी, 8वें चिरंजीवी अगर हुए तो कैसे उसमें तब्दील हो गए। कि यही कहा जाता है कि बचपन में मार्कंडेय जो है बड़े मेधावी थे, वेदों की अपने पिता जी के आश्रम में सारी जो ज्ञान की चर्चाएं थी उनको प्राप्त कर लिया, ज्ञान की विद्या को प्राप्त कर लिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मार्कंडेय जी की माथे की लकीरों को देख करके कहा गया कि ये अल्पायु हैं, ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। भले ही ये बड़े होनहार हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े तीव्र बुद्धि हैं, लेकिन इनका जीवन जो है वो कम होगा, इनका जीवन अल्पायु होगा। तो कहते हैं माता और पिता की एक ही बालक है, तो जब आपस में रोने लगे ये सोच करके कि मेरा प्राणों से भी प्यारा एक ही पुत्र है, कैसे हम लोग इसको खो दें, कैसे ये मृत्यु का ग्रास बन जाएगा।
तो ये सोच सोच कर ही माता पिता की आंखों से अश्रु बहने लगे। लेकिन छोटे से मार्कंडेय जब देखा माता पिता को रोते हुए, अब कई जगह ये विवरण मिलता है कि फिर पूछा पिताजी से, माता जी से, आपके दुख का कारण क्या है। उत्तर मिला, या कई सोर्सेज से पता लगता है कि मार्कंडेय जी ने जान लिया दूसरे स्रोतों से आश्रम में कि मेरे पिता इस दुख से दुखी हैं कि मैं अल्पायु हूं, छोटा सा बालक। और कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय निकल गए रात्रि में ही अपने कुटिया से, अपने आश्रम से, और जंगल में चले गए। और शायद छोटी सी विधि उस छोटे से बुद्धि में आज भी थी कि महादेव बहुत कृपा वाले हैं। कभी सुना होगा पिता से, माँ से, या शायद वो भी भगवान शंकर की जो है अभिषेक में, उपासना में वो भी सम्मिलित रहते होंगे माता पिता के। कई बार यही चीज़ बहुत लाभ देती है कि जब हम सही आचरण करते हैं, बच्चे भी उस आचरण को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अब मैं इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा कि फिर लोग कहते हैं कि कई बार संतों के घर भी चोर पैदा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो प्रारब्ध है। कई बार उल्टा भी होता है कि चोरों के घर में संत भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 90% जो बच्चे की सोच है, वो कैसे आप उसको आध्यात्मिक जो है ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे देखा होगा ऋषि मार्कंडेय जी ने, तो शिव उपासना का भाव लेकर के ऋषि मार्कंडेय जी जो है वो जंगल में चले गए, और वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग का जो भी फूल पत्ते मिले या जो पास में जल मिला, उसके द्वारा भगवान शंकर का आराधन करने लगे। और ऐसे करते करते वो समय भी आया जब यमराज जो हैं वो शिवलिंग के क्षेत्र के समीप जो है वहाँ पे आए, अपना पाश लिया और पाश फेंका, जो मृत्यु प्राण हरने वाला जो पाश है। लेकिन कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय ने फिर वो शिवलिंग को, जिसकी आराधना कर रहे थे, गले लगा लिया कि महादेव मेरी रक्षा कीजिए। और फिर कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय की वो जो नन्ही सी भक्ति है, उससे प्रसन्न हुए देवादिदेव महादेव शंकर, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, महाकाल का रूप बना करके, कालों के भी काल महाकाल बन करके उसी शिवलिंग से प्रकट हो गए। और कई जगह तो ये भी विवरण मिलता है कि यमराज को प्रहार तक कर दिया महादेव ने, या प्रताड़ना दे दी महादेव ने कि यमराज ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप किसके क्षेत्र में जो है वो प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर आप काल हैं तो हम महाकाल हैं, काल को भी मृत्यु देने वाले महाकाल महादेव, जहाँ मृत्यु ही अपना सर झुकाती है। तो कहते हैं कि यमराज ने कहा कि महाराज आप ही ने तो सब व्यवस्थाएं तो आप ही करने वाले हैं, कब किसको मृत्यु का ग्रास बनना है, मैं तो सिर्फ अपना कार्य जो है वो निभा रहा हूँ। तो महादेव ने कहा कि जैसे अब इस पर अगर ज़्यादा सर्च करेंगे तो सबकी अलग अलग जो है टाइम ड्यूरेशन है। जैसे कई जगह ये कहा गया है कि जब देवताओं के 365 दिन होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन या एक रात्रि होती है। और कई जगह ये कहा गया है जब ब्रह्मा जी के कई हजार जो है वर्ष जाते हैं या उनका साल बीतता है, तो महादेव का सिर्फ एक पलक झपकना होता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, मैं वो नहीं आपके साथ बताऊंगा क्योंकि फिर विवाद छिड़ जाएगा कि आप उनको बड़ा बता रहे हो, उनको छोटा बता रहे हो, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। तो महादेव ने कहा कि मेरे हिसाब से, मेरे मेरे टाइम जोन के हिसाब से 5 साल, जो कि बहुत लंबी अवधि है, तो महाकाल को भी वहाँ से लौटना पड़ा। और अल्पायु मार्कंडेय, जिनकी मृत्यु लिख दी थी, और स्वयं काल जो है वो आ गया था समीप अपना पाश फेंक करके, लेकिन बीच में कौन खड़े थे? देवादिदेव महादेव शंकर, महाकाल, कालों के भी काल, काल को भी फटकार दिया। और यही वो कथा है कि जहाँ से फिर ऋषि मार्कंडेय जी ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। फिर मार्कंडेय पुराण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना भी की, जहाँ से श्री दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य है। और आज भी ये चर्चा का विषय कि फिर ऋषि मार्कंडेय
कब उनकी मृत्यु हुई? तभी तो कहा ना कि बहुत जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि 8वें चिरंजीवी महर्षि मार्कंडेय, आप भी सर्च करके मेरे को बताइएगा कि आपने कहीं पढ़ा हो कि कहाँ जीवन लीला समाप्त हुई ऋषि मार्कंडेय की। नहीं तो आप भी खोजिए वो रहस्य जो जुड़े हुए हैं 8वें चिरंजीवी के साथ, जो भगवान शिव की कृपा से ऋषि मार्कंडेय हुए 8वें चिरंजीवी, जिनके ऊपर माँ भगवती की कृपा भी जो है बाद में हुई, जो श्री दुर्गा सप्तशती जैसी महान कृति जो है जिस मार्कंडेय पुराण से आई, वो कृति उन्हीं की है। लेकिन खेल देवादिदेव भगवान शंकर का और माँ भगवती जगदम्बा का है। तो जिन पे कृपा हो जाए तो फिर मृत्यु भी अपने घुटने टेक देती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे और भी दिव्य चर्चाएं आपके लिए लाने की हमारी कोशिश है। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।